आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़+1 से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बता रहे हैं इस्लामिक इतिहास के बारे में। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इब्रानी ज़ुबान में से इनका नाम अखनूस है। जब काबिल की औलाद शैतान के बहकावे में गुमराह हो गई और कुफ्र व शिर्क में फंस गई, यहाँ तक कि निकाह की रस्म अदा करने के बजाय हरामकारी और गंदगी में फंस गई, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उतारा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाना शुरू किया। बहुत से लोगों ने उनकी बात मान ली और इनकार और कुफ्र का रास्ता छोड़कर हिदायत के रास्ते पर चल पड़े और नेकी और सच्चाई के पाबंद हो गए। लेकिन जो लोग गुमराही और कुफ्र के अंधेरे में भटकने को ही बेहतर समझते थे, उनके दिलों पर हज़रत इदरीस की नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। वे उसी तरह गुमराही में भटकते रहे। हज़रत इदरीस लोगों से कहते, खुदा को मानो और उसकी इबादत करो, उसी के हुक्मों पर चलो। उनकी शरीयत में जितने नमाज रोज़े मुकर्रर थे, लोगों से उनका पाबंद बनने को कहते, ज़कात देने और अल्लाह की राह में खर्च करने पर लोगों को उभारते, पाक साफ रहने को कहते, हक और इंसाफ पर चलने की हिदायत फरमाते। हज़रत इदरीस खुद इतनी इबादत करते थे कि हर दिन 1000 बार तस्बीह पढ़ते थे। उनके पास फरिश्ते आते जाते थे। वे उनकी संगत में रहना पसंद करते। उनके भले काम इतने थे कि उनकी बराबरी तमाम मखलूक की भलाइयाँ ना कर सकती थी। यह बात आसमान तक पहुँची। फरिश्तों में कॉन्फ्यूसियाँ शुरू हो गई। अल्लाह से इजाज़त लेकर हज़रत इज़राइल सही सूरत जानने के लिए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। इंसान की शक्ल में वह उनकी संगत में कई दिन रहे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह आदमी ना खाता है ना पीता है, ऐसा तो नहीं कि यह फ़रिश्ता हो। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह तो इज़राइल मौत का फ़रिश्ता है, तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मौत का शरबत पीना चाहता हूँ, मुझे चखाओ। हज़रत इज़राइल ने अल्लाह से इजाज़त मांगी और इजाज़त लेकर उन्होंने उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया और उनकी पाक जान को उनके कल्ब दिल में डाली। फिर हज़रत इदरीस ने फरमाया कि मुझको जन्नत और दोज़ख देखने का शौक़ बहुत ज़्यादा है, मुझे इनकी सैर कराओ। हज़रत इज़राइल ने खुदा के हुक्म से उनको अपने परों पर बिठाया, फिर दोज़ख की सैर कराई। इसके बाद जन्नत की नेमतों की सैर कराई। हज़रत इदरीस जब हूरों, महलों, बागों और नहरों की सैर कर चुके तो हज़रत इज़राइल ने कहा, अब मेरे साथ जन्नत से बाहर चलिए और इस मकान से बाहर निकलिए। हज़रत इदरीस तो कानून इलाही को अच्छी तरह जानते थे। एक पेड़ का तना पकड़ कर खड़े हो गए। फरमाया, जब तक पैदा करने वाला जन्नत दोज़ख के इस इम्तिहान से मुझको ना निकालेगा, मैं हरगिज़ बाहर ना जाऊंगा। अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता इन दोनों के किस्से के फ़ैसले के लिए भेजा। पहले हज़रत इज़राइल ने तमाम हालात कहे, फिर हज़रत इदरीस ने जवाब दिया कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है कि तकाज़े के तौर पर मौत के विष का कड़वा शरबत चखा और तुम ही में से उनमें यानी दोज़ख में जाएंगे के मुताबिक दोज़ख में दाखिल हुआ और उस रहीम करीम अल्लाह ही के हुक्म से जैसा कि उसने कहा है उसमें से यानी जन्नत से वे निकाले नहीं
نکلیں گے نہیں۔ میں جنت میں داخل ہوا، اس لیے اب یہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں، صرف اسرائیل کے کہنے سے بغیر خدا کے حکم کے میں یہاں سے نہ لٹکوں گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، اجمنی دخلک و اجنی فعل ھذا، یعنی میرے ہی حکم سے داخل ہوا اور میرے ہی حکم سے یہاں کام کیا، اس لیے حق اسی کی طرح ہے۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراد کی رفعناہ مکانا علیہ، ہم نے اسے بلند جگہ اٹھایا، حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتے کے ساتھ عبادت میں لگ گئے، اور جب تک خدا کا ارادہ ہے وہ موجود ہیں۔ حضرت ادریس بہت خوبصورت تھے، گہواں رنگ تھا، مناسب قد تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتے، چلتے وقت نظر قدموں ہی پر رہتی۔ حضرت ادریس نے فرمایا، 3 نیکیاں ہم ہیں، غصے کے وقت نرمی، تنگی میں دان کرنا، قابو پانے پر معاف کرنا۔ فرمایا، عقلمند آدمی وہ ہے کہ 3 آدمیوں سے حلقہ نہ کرے، ایک تو بادشاہوں سے، دوسرا عالموں سے، تیسرے دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے عیش کی کڑواہٹ جیسی ہے، عالموں کی حقیر سمجھنے سے دین کا نقصان ہے، اور دوستوں کا القاپن وہ مروت ہے اور نفرت کرنے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت سے صبر کرے، طبیعت میں جماؤ پیدا کرے۔